आप सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल में आप अपार खुशियां प्राप्त करें और साथ के साथ आप जिस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिले। बस यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं इस नववर्ष में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दिसंबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें दिसंबर में जितने भी करंट के क्वेश्चन बनने हैं वो इस वीडियो में सारे के सारे डाल दिए हैं और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की? तो ऐसा देश पूछा है जिसने ड्यूअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और सिंगापुर। तो जापान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जापान ने ड्यूअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है, दुनिया की फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? पहले झांसी रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल दिया है, तो उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखना, जो पहले रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था वो अब क्या हो गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 पेटा इंडिया एनिमल से रिलेटेड एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन है, आलिया भट्ट, शिखर धवन, KL राहुल। तो आलिया भट्ट को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। ध्यान रखिएगा, जो पेटा इंडिया है, इंडिया के द्वारा जो इंडिया की संस्था है एनिमल से रिलेटेड, उसने आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान, फर्स्ट स्थान किसे प्राप्त किया है? सुशासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो गुजरात यहाँ पे पहले नंबर पर आएगा सुशासन सूचकांक में। तो सुशासन सूचकांक में पहला शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? गुजरात ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो स्वास्थ्य सूचकांक देखो, सुशासन सूचकांक में किसका? गुजरात का पहले नंबर पे। अब स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो यहाँ पे केरल पहले नंबर पे आता है। तो स्वास्थ्य में केरल है, सुशासन में गुजरात है, ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया? मतलब ऐसा देश, अगर आप वहां पे किसी औरत से, किसी महिला से विवाह करते हैं या किसी पुरुष से विवाह करते हैं, तो आपको उस देश के रक्षा मंत्रालय से पहले मंजूरी लेनी है। तो ऐसा लॉ पारित किया है वो श्रीलंका ने पारित किया। ध्यान रखना, अब आप श्रीलंका में जाकर किसी फीमेल से या मेल से शादी करते हो तो पहले आपको रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो नासा ने लॉन्च किया है, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है?
अच्छा, इनका निक नेम पूछा है, किस नाम से ये विख्यात है? हरभजन सिंह, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है, तो इनको हम टर्बनेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्बनेटर इनका निक नेम है जिनसे ये सुविख्यात हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? देखो, सुशासन सूचकांक में कौन? गुजरात हो गया। स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो कौन हो गया? केरल हो गया, जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे हम सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 तारीख को या 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कौन जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? वो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है? अंजलि जिंदल, पुष्पा चौधरी, पायल नायक और अनाहत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाहत सिंह ने जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, बांग्लादेश ने सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। फुटबॉल का ये कप होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का पूछा है आपको, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में। यूगो कोबायाशी, किदाम्बी श्रीकांत, लोह कीन और ताकुरो होकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पुरुषों में है वो लोह कीन ने प्राप्त किया है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में छापना कि महिला महिला एकल का बताना है आपको, ठीक है? पुरुष में किसने जीता? लोह कीन ने। महिला एकल का आपको कमेंट में छापना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय किसान दिवस, किसान आंदोलन के बाद में ये थोड़ा सा विख्यात टॉपिक हो गया है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पे? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे सुशासन दिवस, ध्यान रख लेना, सुशासन दिवस, ठीक है? और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अतुल दिनकर राणे, नरेंद्र कुमार जैन, यूसुफ अली खान और राजेंद्र सिंह धीरज। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अतुल दिनकर राणे, एमडी और सीईओ बने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन, सत्येंद्र नाथ बोस और प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो भैया गणित का तो आप लोगों के को सबको पता होगा कि रामानुजन ही इनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है।
तो ध्यान रख लोगे 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब देखो 22 दिसंबर को इनका हो गया। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस। इसके बाद में 24 दिसंबर को क्या आता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, ठीक है, उपभोक्ता दिवस समझ जाओगे। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और इसको सुशासन दिवस के रूप में, गॉट इट, याद होगी चारों की चारों डेट। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमी नयू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा किस राज्य के 3 नए जिले हैं? ये तीनों के तीनों नए जिले हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ने 3 और नए अलग अलग जिले बनाए हैं। एक कौन सा है, सेमी नयू, न्यूलैंड और चुमू केदिमा, ठीक है। तो बैंक वालों के लिए खास कर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी वालों के लिए भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? एम्मा रादुकान, अवनी लखेरा, स्काई ब्राउन और सिमोन बाइल्स। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम्मा रादुकान। अब एम्मा रादुकान कौन है? एक टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, और इसने हाल ही में 2021 का यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है, महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है, याद रख लोगे। टेनिस प्लेयर है एम्मा रादुकान और इसने यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। इसको बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने वाला शहर बन गया है? तो ध्यान रखना पीलीभीत उत्तर प्रदेश है, वो दुनिया में सबसे लंबी बांसुरी बनाने वाला शहर बन चुका है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो, नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिपिन रावत के निधन बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? वी आर चौधरी, आर हरिकुमार, एस एम घोरमाड़े और एम नरवणे। तो ध्यान रखना एम नरवणे ने ये जो स्थान है वो प्राप्त किया है, अध्यक्ष का पदभार संभाला है। बिपिन रावत जी का निधन हो चुका था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बना है? ऑप्शन ए केम्पे गोवड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 4 रनवे वाला पहला देश का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए सीईओ अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार, कमलेश नागर और ऋषिपाल चौहान। तो अरविंद कुमार जी यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए सीईओ बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो कौन सी भारतीय है, महिला है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, यानी जो पदार्पण क्या होता है, जो हाल ही में किसी खेल में पार्टिसिपेट करके और कोई मेडल प्राप्त कर ले या मेडल ना प्राप्त करे बट उसका वो फर्स्ट हो। तो अवनी लखेरा
अवनी लेखरा, भावना पटेल, हरविंद्र सिंह और नमिता चौधरी। तो अवनी लेखरा ने ये सम्मान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का जो सम्मान है वो इन्होंने प्राप्त किया। ये शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग, और जयपुर की है, जयपुर से ये बिलोंग करती है। शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी पैरालंपिक में। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 15 दिसंबर को। तो 26वें का आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? SAHAY, सहाय। तो ध्यान रखना, झारखंड ने ये योजना शुरू की है, जहाँ पे नक्सली रिलेटेड जो एरिया है उनके युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विजय दिवस पूछा है, तो आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? शहर पूछा है आपसे, ठीक है। और कागज रहित इन द सेंस ऑफ, मतलब जो कार्यवाही होगी उस शहर की, जितनी भी कार्यवाही होगी सरकारी कार्यवाही, वो कागज रहित होगी, यानी वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होगी, सारी की सारी ऑनलाइन होगी। तो ऐसा शहर बनने वाला 29वें क्वेश्चन का दुबई हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दुबई पहला शहर है दुनिया का जो कागज रहित शहर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? टाइम मैगजीन की 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट, स्टार लगा लेना क्वेश्चन के। तो यहाँ पे हो जाएगा सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? एथलीट, सर्वश्रेष्ठ एथलीट पूछा था पीछे वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, पीछे वाले में एथलीट पूछा है, सिमोन बाइल्स हो गया, ठीक है। और अब की बार पूछा है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021, सोनू सूद, व्लादिमीर पुतिन, एलन मस्क और सी जिनपिंग। तो एलन मस्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएसए स्पेस एक निजी स्पेस है, ठीक है। यूएसए का निजी स्पेस एजेंसी, उसके मालिक है एलन मस्क, टेस्ला के, ठीक है, टेस्ला। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? अनीता देशपांडे, मीनाक्षी त्रिपाठी, गीता सिंह, नीना गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को 2021 का रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि मैथ सेक्टर्स में होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था जो रामानुजन, अंतर्राष्ट्रीय रामानुजन जो गणित दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट में जल्दी से उसको छाप देना। तब तक हम आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ की जो नई प्रमुख है वो बनी है आपकी ऑप्शन नंबर ए कैथरीन रसेल, जेसी ओसाका, लिली अल्फ्रेड और युआन जो। तो 33वें का हो जाएगा कैथरीन रसेल। इसका आंसर क्या होगा? यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो
हरनाज कौर ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है, इससे पहले सुष्मिता सेन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये है, जो देखो बैंक वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, बैंक वाले या फिर एसएससी वाले, उनको थोड़ा सा और इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो यहाँ पे रनर अप कौन रही है। हरनाज कौर तो विजेता है, और जो सेकंड रनर अप रही है वो कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बैंक वालों के लिए, तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अगले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो भैया विश्व पर्वत दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार सरसरी नज़र से इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। अब आईसीसी क्या कर रही है, पर्टिकुलर पर मंथ के जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देने लगी है इस साल से, 2021 से, जनवरी से अभी नवंबर में स्टार्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो नवंबर का है वो अवार्ड किसको मिला है, डेविड वार्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रीमियम 2021 का खिताब जीता। ये एक रेस है, ठीक है, गाड़ियों की रेस है अबू धाबी वाली। तो इसका जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, आयरटॉन सेना और डेनियल रिकियार्डो। तो इनमें से कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का, 37वें का आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन। पहली बार लगातार पिछले 2-3 सालों में लुइस हैमिल्टन यहाँ विजेता रहते आए थे, पर इस बार मैक्स वर्स्टापेन ने यह किताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। एशिया पावर इंडेक्स, तो एशियन कंट्रीज़ की बात यहाँ पे हो रही है, तो चौथा स्थान मिला है भारत को। ध्यान रखना, भारत को चौथा स्थान पावर इंडेक्स 2021 में मिला है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सुशासन दिवस की। तो कब, 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। 24 को क्या है, 24 दिसंबर को उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय किसान दिवस, जो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नॉमिनेट हुए हैं या बने हैं। एंजेला मर्केल पहले थी, तो ये होगी नहीं। ओलाफ स्कोल्ज, ध्यान रखना, ये जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं, ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, दिसंबर महीने में इन्होंने ये पदभार संभाला है। एंजेला मर्केल इनसे पहले थी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 7 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, और दिसंबर महीने का जो 1 तारीख से लेके 31 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी सेशन होने वाला है। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। स्टार लगा लेना, रूस, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया और क्रोएशिया। तो 42वें का आंसर हो जाएगा रूस। अब ये जो डेविस कप है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, किस खेल से रिलेटेड है डेविस कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, स्टार करके डबल स्टार लगा लीजिए इसके। ठीक है, अरविंद शर्मा, अजय देवगन, नरेंद्र मोदी और दामोदर मौजो। तो ध्यान रखना, दामोदर मौजो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? दामोदर मौजो 2021 में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 2020 में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है? स्टार लगा लेना, भारत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो ध्यान रखना अर्जेंटीना ने ये अपने नाम किया है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021, याद रख लोगे। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC, SBI, एक्सिस और ICICI। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला मेटल कार्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो जल्दी से 46वें का आंसर आप लोग देंगे। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत पर्यटन विकास निगम का हेड अध्यक्ष स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, तेजस्वी सूर्य और ओम मंडल। तो ध्यान रखना पर्यटन विकास निगम जो भारत का है उसको संबित पात्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है असम वैभव, ठीक है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस नाम से जाना जाता है? असम वैभव। वो किसे मिला है? नाथूराम गोडसे मरणोपरांत, सोनू सूद, रतन टाटा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको भी मरणोपरांत। तो बताओ किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना रतन टाटा को, रतन टाटा इनको असम वैभव से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मीरा टंडन, गीता चौधरी, हरनाज कौर और अलका उपाध्याय। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलका उपाध्याय को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है उसकी अध्यक्षा के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। अलका उपाध्याय NHAI की अध्यक्षा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? लगातार नहीं, 100 बार नॉट आउट रहने वाले। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, टिम साउदी और जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के प्लेयर है वो लगातार नहीं बल्कि अपने करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD बनी है? IMF की जो पहली भारतीय महिला MD है वो कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ आपको ध्यान में रखना है, वो IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पदभार पर नियुक्त होने वाली महिला है। ठीक है, याद रह जाएगा गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड? दीपा करमाकर, अंजू बॉबी जॉर्ज, गीता फोगाट और अवनी लेखरा। तो यहाँ पे एथलेटिक्स की बात हो रही है, तो अवनी लेखरा ये तो शूटिंग से रिलेटेड है, ये होगी नहीं। ठीक है, दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक है, अंजू बॉबी जॉर्ज और गीता फोगाट पहलवान है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? अंजू बॉबी जॉर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपका नया साल आपके लिए खुशियाँ लाने वाला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।